प्रश्नावली 2.3 प्रश्न क्रमांक चौथा। यदि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं तो gx ज्ञात कीजिए। इसमें अपन सबसे पहले जो कुछ अपने लिए दिया है उसे अपन लिख लेते हैं। क्या दिया है अपने लिए? भाज्य बराबर क्या दिया है? x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये भाज्य दिया है। इसके बाद हमें और भागफल दिया है, भागफल बराबर, भागफल कितना दिया? x माइनस 2 और दिया है हमें शेषफल बराबर माइनस 2x प्लस 4 और हमें भाजक ज्ञात करना है। भाजक बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। हमें इसमें 4 चीजें दी गई हैं। क्या क्या दी गई हैं? एक तो भाज्य, भागफल, शेषफल और भाजक ज्ञात करना है। 3 चीजें दी हुई हैं और भाजक ज्ञात करना है ना। तो अब देखो, ऐसा कोई अपना सूत्र होता है या कुछ जिसमें अपनी ये चारों चीजें आती हों, भाज्य, भागफल, शेषफल और भाजक? सिंपल सी बात है, जिसमें अपन जो भाग होता है भाग, तो उसमें अपन ऐसे समझ लो। अगर आपने ऐसे समझ लिया तो समझ लो आपसे सवाल बन जाएगा। इस तरह के कोई हर प्रकार के सवाल बन जाएंगे आपसे। सबसे पहले देखो, यहाँ भाग होता है, इसमें जो अंदर का होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? भाज्य। यहाँ लिखा रहता है, यहाँ क्या मानते हैं अपन? भागफल। और जो नीचे रहता है उसे क्या बोलते हैं अपन? शेषफल। और जिससे अपन भाग देते हैं यहाँ पर, यहाँ हो गया भाज्य, भागफल, शेषफल। अब अपना बचा क्या? सिर्फ भाजक, मतलब जिससे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? भाजक, ठीक है। इस तरह की से आप इस चित्र को आप बिल्कुल याद रख लेना। एक भाग होता है, जो अपन भाग जानते हैं सभी, जो उसमें जो अंदर का होता है भाज्य, जो यहाँ रहता है वो भागफल पता है अपने लिए, शेषफल का भी पता है, और जो यहाँ जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। अगर आपने इस चित्र को याद रख लिया, ये सवाल या इस तरह के सवाल आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखो, इसी से अपन एक सूत्र बनाना है और उसी सूत्र से होगा ये सवाल हल। ऐसे सूत्र क्या बनाना है? सबसे पहले तो अपन इससे लिख लेंगे बीच का भाज्य बराबर, इसे लिखने के बाद बराबर का चिन्ह लगाना है और इन दोनों को अपन को करना है गुणा में, ठीक है। मतलब पहले इसे लिखेंगे तो गुणा का चिन्ह और भागफल। तो हमने लिख लिया भाजक गुणा भागफल, और फिर लिख देना है प्लस का चिन्ह यहाँ लगाना है और फिर लिख देना है शेषफल। हमारे यहाँ नहीं बन रहा तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, शेषफल। समझ में आया? मतलब इस तरह का एक सूत्र बन जाएगा। तो इस चित्र को याद रखना और इससे सूत्र बनाना आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले अंदर के लिखो भाज्य, इसके बाद इन दोनों को लिख दो गुणा में, मतलब भाजक गुणा भागफल। हमने लिख दिया भाजक गुणा भागफल, और फिर नीचे लिखा है शेषफल तो उसे प्लस का चिन्ह लगाओ और लिख दो शेषफल, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल सिंपल सूत्र बन जाता है। अब जो ये सूत्र बना है इसी सूत्र से अपन को करना है इसे हल। अब अपन क्या लिखेंगे? अपन यहाँ हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं अपन? कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर, भाज्य के बराबर क्या होता है? देखो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये अपन ने अभी हाल समझ लिया है, ठीक है। अब क्या करना है अपने लिए? देखो, हमें भाज्य पता है, भागफल पता है
और शेषफल पता है। जो जो कुछ अपने लिए यहाँ दिया है उन सभी के मान अपने यहाँ रखना है, ठीक है। तो अपने यहाँ एक एक करके मान रख लेते हैं। यहाँ भाज्य लिखा है तो अपन भाज्य की जगह क्या लिख देंगे, ए, एक्स की घात 3 वाला। तो यहाँ लिख दो, भाज्य की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एक्स की घात 3 वाला। थोड़ा हम इस तरफ से लिख रहे हैं ताकि ये बराबर के नीचे अपना बराबर आ जाए, है ना। आपको मैथ कर लेना है, एक्स की घात 3 फिर माइनस 3 की एक्स की घात 2 माइनस 3 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 और बराबर का चिन्ह आ गया। देखो भाज्य का पूरा लिखा गया है यहाँ तक 2 तक। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इसके बाद क्या लिखा है, भाजक। अब भाजक कितना दिया है देखो, तो भाजक तो अपने ज्ञात करना है ना। भाजक जो gx है उसे ज्ञात करना है कि नहीं। तो भाजक जो ज्ञात करना है तो उसके लिए अपन भाजक को भाजक ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। भाजक, भाजक की जगह हमने भाजक ही लिख दिया। या फिर अपन चाहो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, gx। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वो gx जो सवाल में दिया है तो हमने भाजक की जगह क्या लिख दिया, gx, ठीक है। भाजक ज्ञात करना तो उसके लिए हमने ज्यों के त्यों लिख दिया। अब क्या करना है अपन, गुणा का चिन्ह। अब भागफल, भागफल क्या है अपना, x माइनस 2। इसकी जगह हमने लिख दिया x माइनस 2 और यहाँ लगा लेना है अपन ये ब्रैकेट, ठीक है। जब दो दो चीज़ें आए तो अपने को हमेशा कोष्टक लगा लेना है। इसके बाद भागफल के बाद कहाँ पहुँच रहे अपन, प्लस पर, तो प्लस का चिन्ह लगाया। अब कहाँ पहुँच रहे अपन, शेषफल पर। देखो शेषफल कितना दिया है अपने लिए, तो शेषफल ये लिखा है, शेषफल लिखा है माइनस 2x प्लस 4, माइनस के 2x और प्लस 4, ठीक है। यहाँ दो दो चिन्ह एक साथ हो रहे हैं इसलिए यहाँ लगा लेना है अपने लिए कोष्टक, ठीक है। अब यहाँ से देखो gx का अपने लिए मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पक्षांतर करेंगे। अब पक्षांतर किसका करना है, जो गुणा वाला पद होता है ये तो अपन एक ही चीज़ मानते हैं, ठीक है। ये गुणा वाला जहाँ तक गुणा लगा इन दोनों में तो यहाँ तक तो एक ही चीज़ है। अपन ने जो दूर लिखा है प्लस के बाद इसका कर देना है अपने लिए पक्षांतर, ठीक है। तो अभी इस कोष्टक के आगे लगा है माइनस का चिन्ह, इस कोष्टक का अपन पक्षांतर कर रहे हैं। इसके आगे काय का चिन्ह लगा है, प्लस का, तो उस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का, है ना। तो अपन इससे पहले ये वाला पद ज्यों को त्यों उतार लेंगे। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर। अब देखो इसको अपन ने पद लिख लिया। अब हमें देखो इसका इस तरफ हम पक्षांतर कर रहे हैं तो इसको लिखने के बाद अपन को ए वाला पद करना है, इस तरफ लिखना है। अभी इस कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो हम इस कोष्टक के ज्यों के त्यों लिख रहे हैं, सिर्फ माइनस का चिन्ह कर देंगे। इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस और ये कोष्टक ज्यों के त्यों लिख दे रहे हैं, माइनस के 2x प्लस 4। ये कोष्टक हमने ज्यों के त्यों लिख दिया। अब इसके बाद इसका पक्षांतर कर लिया अपन ने। अब देखो पक्षांतर हो गया, अब अपन बराबर लगाएंगे और यहाँ जो कुछ बराबर के बाद लिखा है उसे ज्यों को त्यों लिख दो। क्या बचा है अपने पास, gx गुणा x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। ये जो बचा अपना यहाँ लिख दिया और इसका तो अपन ने पक्षांतर कर ही लिया है। अब इसके बाद अपन ने क्या करना है, तो इसके बाद देखो कोष्टक को हल करना है अपने लिए। इससे नहीं बोलना है, सिर्फ इस कोष्टक को हल करना है अपने लिए, ठीक है। तो देखो कोष्टक हल कैसे करेंगे, इसे तो ज्यों को त्यों उतार लेंगे इतना। तो लिखो x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2। अब देखो एक कोष्टक कैसे हल होगा, तो देखो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा और अपन ने पता है जब माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो ये प्लस बन जाएगा और इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है तो माइनस बन जाएगा। तो कर दो, जब माइनस का हमने अंदर गुणा किया तो क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस, माइनस समान चिन्हों का गुणा हो गया प्लस, और अब 2x ज्यों को त्यों लिख देंगे, ठीक है। ये कोष्टक हट गया है ना। और ऐसे जब माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो असमान चिन्ह हो रहे हैं उनका गुणा हो जाएगा तो माइनस, असमान चिन्हों का गुणा होता है माइनस, और यहाँ 4 ज्यों को त्यों लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा कोष्टक हल हो गया। अब क्या करना है अपने लिए, बराबर का चिन्ह लगाना है ज्यों का त्यों, और यहाँ जो लिखा है उसे ज्यों का त्यों लिख लो, gx गुणा x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है। और इसे कोष्टक में ही अभी ज्यों को त्यों रहने देना है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अपने लिए क्या करना है, इसमें देखो कुछ चीज़ें एक जैसी बन गई। जैसे क्या बन गई, देखो इसमें यहाँ भी x है और देखो यहाँ भी 2x लिखे हैं, यहाँ 1x लिखा है, यहाँ 2x लिखे हैं, और यहाँ ये देखो चर है और ये भी चर है ना। तो इनके लिए अपन जोड़ घटा के लिख ले रहे हैं। तो पहले
एक्स की घात 3 ज्यों की त्यों लिख लो, एक्स की घात 3 माइनस 3x की घात 2। इन दोनों को अपन ने ज्यों की त्यों लिख लिया। अब x वाला पद देखो, यहाँ 1x है और यहाँ 2x है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1x और 2x कितने हो गए 3x, तो हमने लिख दिए यहाँ पर 3x। इतना क्लियर। अब ये देखो -4 ये अचर हैं, देखो -4 और 2, तो ये भी देखो घट रहे हैं, 2 के आगे प्लस का चिन्ह, 4 के आगे है माइनस चिन्ह, असमान चिन्ह हो रहा है, और असमान चिन्हों को अपने लिए पता है क्या करते हैं अपन, घटाते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। क्लियर। अब कहाँ पहुँच गए अपन, बराबर पर, तो हम यहाँ लगाएंगे बराबर, और gx गुणा, इसके लिए अपन ज्यों को त्यों लिख ले रहे हैं, gx गुणा x - 2, इसे हमने ज्यों को त्यों लिख लिया, x - 2। समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब देखो हमें gx का मान निकालना है। अब gx का मान निकालना है तो इसके साथ में जो कुछ लिखा रहता है उसको अपन पक्षांतर करते हैं। अभी हमने इसका पक्षांतर किया था, अब हमें करना है इस वाले कोष्टक का पक्षांतर। तो देखो ये वाला कोष्टक है, इसके इन दोनों के बीच में लगा है गुणा का चिन्ह, और जब गुणा में होते हैं और अपन पक्षांतर करते हैं तो गुणा के कहाँ चले जाते हैं, भाग में। भाग में मतलब यहाँ से आके इसके भाग में लिखा जाएगा, यहाँ पर है ना, इसके नीचे लिखा जाएगा। तो अपन लिख लेते हैं, सबसे पहले इसे ज्यों के त्यों लिख रहे हैं अपन, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x - 2। ठीक है, ज्यों के त्यों लिख लिया इसे। और देखो अब अपन ने पता है कि इसका अपन पक्षांतर कर रहे थे, भाग में आ जाएगा, तो हम इसे यहाँ से उठा के इसके नीचे कर दे रहे हैं भाग में, x - 2। क्या लिखा है, x - 2। क्लियर। अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, और यहाँ क्या बचा, इसका तो हो गया पक्षांतर, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा अपने पास, gx। ठीक है, यहाँ बचा अपने पास gx, इतना लिख लिया। अब देखो इसका अपन क्या करते हैं, इसमें भाग, बटे का मतलब अपन पता है जो कुछ नीचे रहता है उस नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में अपन करते हैं भाग। तो इतना भी आप लोग लिख लो। इसके बाद का जो है इसे हम आपको ऊपर से बता देंगे, दोबारा से भाग करके बता दे रहे हैं। इसे अभी इतना लिख लो क्योंकि हमारे नीचे जगह नहीं बची है। ये वाला पद जो अपना यहाँ ऊपर अंश में बचा था x की घात 3 वाला, उसे हमने भाग के अंदर लिख लिया है, और जो बटे में वाली संख्या थी x - 2 उससे अपन को देना है भाग। तो अब इससे भाग करो x का। अब इसमें देखो भाग कैसे करते हैं, सबसे पहले जो आगे आगे वाले पद होते हैं, इसका आगे वाला a है और इसका आगे वाला a है, इनके लिए अपन रफ में लिख लेते हैं। यहाँ कितना लिखा है x की घात 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे x की घात 3 बटे में क्या लिख लेते हैं, ये x। अब देखो इस पे है 1 की घात, इस पे है 3 की घात, जब इनको काटेंगे तो 1 की घात से 3 की घात कटेगी तो कितनी घात बचेगी, सिर्फ 2 की, यानी कि अपने काटने पर क्या मिल रहा है, x की घात 2। तो हमने यहाँ लिख लिया x की घात 2। क्लियर। जितना काटने पर मिला हमें कितना मिला, x की घात 2, तो हमने यहाँ लिख दिया x की घात 2। इतना समझ में आया। अब x की घात 2 से हमें इसमें भाग करना है, इसमें गुणा करना है और इसमें भी गुणा करना है। तो कर लेते हैं अपन एक एक करके। जब x की घात 2 का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x की घात 3, है ना, घातें जुड़ जाती हैं, तो इस पर 2 की घात, इस पर 1 की घात, x की घात 3 हो गई। अब x की घात 2 का अपन -2x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x²। क्लियर। x की घात 2 का इसमें गुणा कर दिया और इसमें भी गुणा कर दिया। जब दोनों में गुणा हो जाता है तो अपन एक यहाँ ऐसी लाइन बनाएंगे और इनके चिन्ह बदलेंगे। देखो x के आगे अभी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ काय का चिन्ह लगा देंगे अपन माइनस का, इसके यहाँ माइनस का चिन्ह है तो अपन काय का चिन्ह लगा देंगे प्लस का। क्लियर। अब इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसके आगे माइनस का चिन्ह, असमान चिन्ह हो रहे और असमान चिन्ह घटते हैं, तो x की घात 3 से ये x की घात 3 कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखो 3x की घात 2 पे माइनस का चिन्ह है और 2x की घात 2 के आगे प्लस का चिन्ह है, नीचे वाला चिन्ह देखना है। ठीक है। तो माइनस और प्लस असमान चिन्ह हो रहे और असमान चिन्ह क्या होता है, घटते हैं, तो घटा दो। 3x की घात 2 में से 2x की घात 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x की घात 2। आया समझ में। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या है -3, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, तो अपन ने माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद अपने पास जो कुछ बच रहा है उसे ज्यों के त्यों यहाँ लिख लो। क्या बचा अपने पास, प्लस के 3x - 2x, अपन लिख दिया प्लस के 3x और माइनस का 2। क्लियर। जब पूरा जो उतर जाता है उसके बाद अपन क्या करते हैं,
आगे वाला ए पद देखते हैं और आगे वाला ए पद देखते हैं। तो यहाँ लिखा है माइनस एक्स की घात 2, तो अपन यहाँ लिख लूँ माइनस एक्स की घात 2 और बटे में ए वाला एक्स, हमने लिख दिया एक्स। देखो इस एक्स पे है 1 की घात, यहाँ है 2 की घात। जब 1 की घात से 2 की घात कटेगी तो हमारे पास 1 एक्स बचा रहेगा और माइनस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लिया। क्या मिल रहा है अपने लिए? माइनस का एक्स। तो माइनस का एक्स अपन लिख लेंगे यहाँ ऊपर, माइनस का एक्स। क्लियर? अब इस माइनस एक्स से हमें इसमें गुणा करना है और इसमें भी गुणा करना है, दोनों में करेंगे। तो जब माइनस एक्स का गुणा प्लस के एक्स में होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा लिया, एक्स और एक्स का गुणा किया तो हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स और माइनस के 2 का गुणा करेंगे तो देखो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो वो प्लस बन जाएगा, प्लस बन गया। और जब x का और 2 का गुणा होगा, 2 का और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2x। क्लियर? इस माइनस एक्स का हमने दोनों में गुणा कर दिया। जब दोनों में गुणा हो जाए तो अपन एक को एक ऐसी लाइन बनाना है और इनके चिन्ह बदलना है। इसके आगे अभी माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा वो प्लस का चिन्ह, और इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो वो हो जाएगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, असमान चिन्ह हो रहे तो कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए। ठीक है, 3x के आगे है प्लस का चिन्ह और 2x के आगे है माइनस का चिन्ह। नीचे वाले चिन्ह पर ध्यान देते हैं अपन, है ना? तो असमान चिन्ह हो रहा है, घट जाएंगे, 3x में से 2x जाएंगे तो सिर्फ 1x बचेगा। ठीक है, और चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ प्लस का चिन्ह अपन मानते ही हैं। अब क्या बचा अपने पास? -2, तो अपन ने यहाँ लिख दिया -2, उतार लिया। जब पूरा उतर जाता है तो अपन क्या करते हैं? ये वाला पद और ये आगे वाला पद, इनको यहाँ रफ में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लो, यहाँ है अपना x और यहाँ पर भी है अपना क्या? x, तो उसे बटे में लिख लेंगे x। अब जब x से x पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट जाता है तो अपने पास बचता है 1। अब ये बचा अपने पास प्लस का 1, प्लस का 1 अपन लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस प्लस के 1 से अपन इनमें गुणा करना है, और जब 1 का गुणा अपन इन दोनों में करते हैं तो क्या आता है अपना? बोई का बोई आ जाएगा, है ना? मतलब x - 2, 1 का x में करेंगे तो x आ गया, और 1 का -2 में करेंगे तो -2 आ गया। ठीक है, चिन्ह बदल दो, इसका प्लस है तो माइनस हो गया, इसका माइनस है तो प्लस हो गया। देखो ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं तो कट गए, ये माइनस के हैं और ये 2 प्लस के हैं तो ये भी कट गए। क्या बचा अपने पास? 0। अपन यहाँ लिख देंगे अतः भाजक, क्या भाजक ही याद करना था ना? भाजक gx बराबर जो यहाँ अपना ये ऊपर है, ऊपर बचा है, ये अपना आंसर है। ठीक है, क्या लिखा है? x की घात 2 माइनस x और प्लस 1। ठीक है, ये अपना आंसर निकल आया, जो gx ज्ञात करना था वो अपना निकल आया। लिख लो, ये रफ है, इसे नहीं लिखना है।